चलो, आज का जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत अहमियत रखता है। जितने भी हम लोगों ने अभी तक वीडियो में क्वेश्चन किए, 8 मार्क्स का जो हमारा सवाल रहेगा, ये जो सवाल ये इतलाक का सवाल है। तो इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में मालूमात ले लेते हैं। बराबर। यहाँ पर 3 तरीके के जावी होते हैं। कितने तरीके के जावी होते हैं? 3। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, ये हमारी आंखें देखने का जो एक नजरिया है, बराबर है। ये आंखें हमारी, तो देखो अगर हमने सीधा सीधा सामने देखा, सीधा सीधा सामने देखा, तो यहाँ पर बसरी जाविया बनेगा। कौन सा जाविया रहता है? बसरी। अगर हमने हमारी आंखों की जो पुतली है, अगर हम ऊपर देखते हैं तो सऊदी जाविया बनेगा। बराबर है। और यहीं से अगर हम नीचे की जानिब देखते हैं तो बनता है नुज़ूली जाविया। बराबर है। अब सवाल जो दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, सवाल अगर हम गौर से देखें, क्या कहा हमको कि गिरजा घर से 50 मीटर के फासले पर खड़े हुए एक शख्स के लिए उसके ऊपरी सिरे के सऊदी जाविये की पैमाइश 45 दर्जे है ना। गिरजा घर की ऊंचाई क्या होगी? बरोबर। समझ में बात। अब इस सवाल के अंदर कौन से जाविये का जिक्र किया गया है? सऊदी। यानी वो लड़का ऊपर देख रहा है। हाँ। और किसे देख रहा है? गिरजा घर की ऊंचाई। बराबर है। हमको मालूम क्या करना है? गिरजा घर की ऊंचाई कितनी वो मालूम करना है। समझ गए? अभी यहाँ पर देखो, 32 तरीके में इसका जवाब किस तरीके से बताए। इसको शक्ल बनाना जरूरी है। शक्ल जिस लड़के ने सही तरीके से बना लिया, उसका जवाब आदेश दाता हो, है ना। इसमें 2 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और 2 टाइप पर पूछे जाते हैं। नंबर 1, पहला जिस पर सवाल पूछा जाता है, जिसमें फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो tan थीटा। एक बात याद रखना। और दूसरा जो है हमारा होता है sin थीटा। मैं दोनों पर इंशाल्लाह तुम लोगों को एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा और उसकी पहचान भी बताऊंगा कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा। लेकिन ज्यादातर जो है हमें tan थीटा पर ही सवाल पूछता है। समझ में आ रही बात? अब कैसा करेंगे, पहले सब इसकी शक्ल बनाते हैं। यहाँ पर एक एक जुमला लेकर हम लोग क्या कहा हमको, सबसे पहले कि गिरजा घर से, मानो गिरजा घर की ऊंचाई हम बताते हैं ये ए बी है। ये ए बी हमारा गिरजा घर है, सही है। आगे क्या कहा? गिरजा घर से 50 मीटर के फासले पर खड़े हुए एक शख्स से, यानी एक शख्स जो है वो गिरजा घर से कितनी दूरी पर है? 50 मीटर। मानो वो शख्स है सी। बराबर है। वो शख्स जो है जिसका नाम हमने क्या दिया? सी दिया हुआ है। वो गिरजा घर से कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है? 50 मीटर की दूरी पर। यहाँ से जब वो देखता है, यानी बी को देखता है, यानी गिरजा घर की ऊंचाई क्या है? बी है। जब वो देखता है तो देखते वक्त सऊदी जाविया, कौन सा? सऊदी जाविया। कितने दर्जे का जाविया बनता है? जब 45 दर्जे। कितने दर्जे का बनता है? ये हमारी शक्ल हो गई। बराबर है। अब इसको हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे हम? फर्ज किया कि यहाँ पर हम लोग ओके कंटिन्यू करते हैं हम इसको। समझ आ गया यहाँ तक कि किस तरह से किया हमने। अब इसको कैसा लिखना है, जुमलों में कैसा देना है इसको। हम लिखेंगे फर्ज किया कि ए बी गिरजा घर की ऊंचाई लंबाई है, या गिरजा घर, फर्ज किया कि ए बी गिरजा घर को जाहिर करता है, ऐसे को जाहिर करता है। बराबर है। सी नाजिर है। सी क्या है? नाजिर है। बराबर है। नाजिर यानी क्या? देखने वाला। बराबर है। सी नाजिर है जो है ना गिरजाघर की बुलंदी यानी क्या? ऊंचाई यानी बी को देखते वक्त, बराबर है, देखते वक्त इधर ध्यान देना है। देखते वक्त क्या करता है? 45 दर्जे का सऊदी जाविया बनाता है। देखते वक्त हम जुमला लिखना है यहाँ पर 45 दर्जे का सऊदी जाविया बनाता है ना। तो जो सऊदी जाविया रहेगा हमारा क्या रहेगा? हम लिखेंगे जाविया ए सी बी बराबर
45 दर्जे, है ना। इसमें ए और सी बराबर कितना है हमारा 50 मीटर है। ए और सी क्या बताता है हमको यहाँ पर, ए और सी क्या है, यह फासला है, लंबाई, यानी गिरजाघर से उस नाजिर के दरमियान का फासला। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूले लिखे हुए, फॉर्मूले में उर्दू वाला इस्तेमाल किए थे हमने। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी वीडियो बनाया उसके अंदर उर्दू का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया। अब यहाँ पर हम उसका इस्तेमाल करें। अब तुम जरा फॉर्मूला ये देखकर बताओ कि हमें क्या बोला गया उसने, गिरजाघर की ऊंचाई मालूम कीजिए, यानी ए बी मालूम करना, और तुम्हारे पास एसी की लंबाई मौजूद है। तो जरा मुझे ऐसा बताओ कि जिसमें ये वाला जिला और ये वाला जिला ये बता रहे हमारा, समझ में आ रही बात, जाविया सी यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, तो इसके मुकाबिल का जिला ये रहा। ए बी क्या है हमारा, मुकाबिल का जिला, और ए सी क्या है, मुस्सेला जिला। तो किसके फॉर्मूले में इस्तेमाल होता है, मुकाबिल जिला बटे मुस्सेला जिला, टेन थीटा। किसके फॉर्मूले में इस्तेमाल होता है, टेन थीटा में। तो यहाँ पर मुकाबिल का जिला क्या है हमारा, ए बी, हम इसे हटा देते हैं, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे कितना, ए सी, यानी मुकाबिल जिला बटे मुस्सेला जिला। समझ गए। थीटा कितने दर्जे का है, 45, हम यहाँ लिखेंगे tan 45 बराबर ए बी पता है क्या, नहीं, एज इट इज रहेगा। ए सी कितना है, 50। अब देखो tan 45 कितना होता है, tan 45 कितना होता है, कितना होता है, tan 45 कितना होता है, एक होता है, कितना होता है, एक बराबर ए बी बटे 50 बराबर है। अब 50 क्या कर रहा है यहाँ पर, तकसीम, एक की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, ज़र्ब करेगा। तो हमारा जवाब कितना मिलेगा, ए बी बराबर 50। ये सवाल तुम्हें अगर वो पूछेगा तो 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते। तो इस तरीके से बताना है। सबसे पहले मैं देखो तुमको हर जो सवाल था हमारा, वो सवाल का एक एक जुमला लिया और शक्ल बने, समझ में बात। अभी थोड़ा सवाल हमारा बड़ा रहेगा, उसी भी देखते हैं इंशाल्लाह, उसी भी इसी तरीके से समझेंगे। देखो से सवाल नंबर 2 लेते हैं। इसमें देखो सवाल हमारा जो पिछला सवाल था सेम टू सेम वैसा ही सवाल, उस सवाल में गिरजाघर का जिक्र था, बराबर है, इसमें इमारत का जिक्र है ना। उसमें हमने फासला कितने मीटर की दूरी पर था, 50, यहाँ पर 48। उसमें जो सऊदी जाविया था वो कितने दर्जे का था, 45, यहाँ पर है 3 दर्जे। समझ गए, सेम सवाल है लेकिन जवाब हमारा चेंज हो जाएगा। क्या बोला उसने, एक लड़का एक इमारत से 48 मीटर के फासले पर खड़ा हुआ है। इमारत यहाँ पर बनाते हैं, हमने लिखा इमारत को जाहिर करता है, जुमला सुनते रहना है। ए बी इमारत को जाहिर करता है। सी नाजिर है, सी क्या है हमारा, नाजिर है, जो इमारत से कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, 48 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, 48 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। जब नाजिर इमारत की बुलंदी को देखता है तो देखते वक्त वो सऊदी जाविया बनाता है 30 दर्जे। कितने दर्जे का, 30 दर्जे। हमें क्या करना है, ए बी की लंबाई मालूम करना है, यानी इसकी बुलंदी मालूम करना है। जैसा हमने पिछले एग्जांपल में लिखा था उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे ए बी इमारत की बुलंदी को जाहिर करता है, बराबर है। हाँ, नुक्ता सी नाजिर के मकाम को जाहिर करता है, हमने लिख दिया है ना। अब यहाँ पर लिखिए हम, नाजिर इमारत को देखते वक्त, बराबर, देखते वक्त कितना, 30 दर्जे का सऊदी जाविया बनाता है, देखते वक्त। समझ गए तक के। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, BC बराबर, BC बराबर कितना है, 48। BC किसको जाहिर करता है,
इमारत और नाजिर के दरमियानी फासले। समझ गए? इसे लिखे नहीं भी लिखे चलेगा। यहाँ पर हम जाविया लिखेंगे, जाविया बी सी ए, जाविया बी सी ए बराबर कितना 30 दर्जे। हमने पिछले एग्जाम्पल में मुसन्नफ का जिक्र नहीं किए थे, हमने फॉर्मूला लगा दिए थे डायरेक्ट। अभी आप तुमको पहली वाली जो एग्जाम्पल थी हमारी उसमें मुसन्नफ का जिक्र करना है। अब हम यहाँ लिखेंगे मुसन्नफ ए बी सी में बराबर जाविया भी कितना है हमारा, जाविया भी 90 दर्जे। इसमें बताना है हम लोगों को। तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? तुमको मुस्सला जिला दिया हुआ है और मुकाबिल का जिला मालूम करना है। तो हमारे पास किसका फॉर्मूला है? tan का। tan थीटा बराबर मुकाबिल का जिला क्या है हमारा? ए बी। मुस्सला जिला क्या है? बी सी। हमने यहाँ लिखा थीटा, थीटा मीन्स 30। अब यहाँ लिखिए हम tan 30 बराबर ए बी पता है क्या? नहीं, ए बी एज इट इज रहेगा। बीसी कितना है? 48। tan 30 कितना होता है? बोलो tan 30 कितना होता है? 1/जज़र3। 1/जज़र3। यहाँ हम लिखेंगे 1/जज़र3 ए बी बटे 48। अबे 48 तकसीम है, इधर जाकर ज़र्ब 48 बटे जज़र बराबर ए बी। अभी तक इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके में करते हैं। शॉर्ट से मुराद यानी कैसा? एकदम इजी, कुछ नहीं करना है। तुमको क्या करना है? जज़र में 3 है। अभी यहाँ पर देखो 48 जज़र में 3 बटे बराबर ए बी। समझ गए? यानी कि हमने 48 जज़र 3 कैसे आया? सवाल यहाँ पर ये होता है। हमने क्या किया? यहाँ से जज़र 3 हटाना है। 9th में हमने सीखा था कि गैर नातिक अदद को नातिक अदद बनाएंगे, बराबर है? तो हम क्या करेंगे? इसे एग्जाम में अगर तुमने नहीं भी बताया, मगर तुमको समझा दे रहा हूँ मैं कि मैंने किस तरीके से किया इसको। हमने क्या किया? ये वाली जो कसर है इसको हमने ऊपर भी जज़र 3 से ज़र्ब दिया और नीचे भी जज़र 3 से ज़र्ब दिया। तो देखो ऊपर वाले से ज़र्ब, और मैंने लास्ट टाइम में कहा था कि जज़र वाला सेम नंबर रहा तो उस नंबर पर एक बार। समझ गए है ना? अब यहाँ पर देखो 3 के बारे में 48 आता है। वेरी गुड। 3 का 3 16 तिया 48 है ना? तो 16 जज़र में 3 बराबर ए बी। अब पेपर में हम लोगों को जज़र 3 की कीमत देगा। जब ये सवाल अगर तुमको आता है तो जज़र 3 की कीमत तुम्हें क्या देगा? जज़र 3 बराबर 1.73 देंगे। अब तुमको जवाब आगे ले जाना है तो तुम क्या करेंगे? 16 ज़र्ब 1.73 बराबर ए बी। सही है? अब यहाँ पर क्या करो? अशारिया को भूल जाओ, क्या अशारिया मौजूद नहीं। तो हमारे पास अदद क्या रहा? अभी हमारे पास क्या आ गया अदद? यहाँ पर हम लिखेंगे 173 ज़र्ब 16 का पढ़ा याद है? नहीं। वेरी गुड। 16 दिया 48, हासिल क्या है? 4। 16 साथे 16 साथे कितना? 200 10वीं में जा रहे ना? 112 और 4 कितना? 116 के 6, हासिल क्या है? 11 बराबर 16 की 16 और 11 22 कितना? 47। हमारा जवाब मिला ए बी बराबर 2768 बराबर है। अब अशारिया लगाने की बारी। अशारिया कितने के बाद है? 2। अशारिया कौन सी जानिब से लगता है? सीधे हाथ तरफ से। किधर से लगता है? 1 2 27.68 यानी इमारत की बुलंदी कितनी है? 27.68। लिखो। अब देखो तीसरा सवाल लेते हैं। यहाँ पर सवाल पहले गौर से पढ़ो, समझो पहले सवाल क्या कहा उसने? 15 मीटर चौड़े रास्ते को दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबले मारते हैं, है ना? यानी कितनी इमारतें? हमारी 2 इमारतें। यहाँ पर हम बनाते हैं, जैसा ये एक इमारत है हमारी ए बी और दूसरी इमारत है सी डी। इन दोनों के दरमियान में जो फासला दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 15 मीटर। ये 15 मीटर का फासला। आगे क्या कहा उसने कि इनमें से एक इमारत की बुलंदी 12 मीटर। कितनी है? एक। जाहिर सी बात है दोनों में से किसकी
कौन सी इमारत की? ए बी। अब ए बी की ही क्यों इमारत की स्थिति नहीं हो सकती है? सवाल हमसे आगे कहता है। अब आगे देखो सवाल क्या कहता है कि उस छत से दूसरी इमारत की छत को देखने पर 30 पैमाइश का सऊदी जाविया ऊपर है। बराबर है। यानी जाहिर सी बात है जो ए बी है ये छोटी इमारत है, क्योंकि हम यहाँ से कहा देख रहे हैं दूसरी इमारत। हम इसको 12 बता सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सऊदी जाविया कहाँ से देखा जाता है? नीचे से। तो जाहिर सी बात है ए बी हमारा हो गया छोटा। तो ये क्या करता है, यहाँ से जो नाजिर है ये दूसरी इमारत यानी डी इसकी बुलंदी को देखता है। तो देखते वक्त वो क्या करता है, देखते वक्त 30 दर्जे का सऊदी जाविया बनाता है। सही है। अब आगे क्या कहा उसने कि दूसरी इमारत की बुलंदी मालूम कीजिए। ये हमारी शक्ल बन गई। अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, इसको एक सर इस तरीके से एक हमारा उफकी खत खींचते हैं, है ना, इसे हम नाम देते हैं ई। तो देखो ए बी जितना रहेगा उतना ही हमारा सी ई रहेगा, यानी ये 12। अब हम क्या करेंगे, इतना हिस्सा तो हमको पता है, ये 15 है तो ये भी 15 है, बराबर। हमें कितना हिस्सा मालूम करना है, सिर्फ डी ई मालूम करना है। और डी ई कौन से हिस्से में आया? मुसल्लस के, जैसा अभी तक हम लोग मालूम कर रहे हैं। तब इतनी शक्ल में इतनी सारी मालूमात है, ये सबको हमको यहाँ बताना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे नीचे, कैसे लिखिए, हमको फर्ज किया कि ए बी और सी डी किसको जाहिर करता है? इमारत को। ए बी और सी डी इमारत को जाहिर करते हैं। सही है ना। आगे और उसने क्या कहा, दोनों का दरमियानी फासला कितना है? 15। दोनों इमारतों का दरमियानी फासला यानी कौन है? डीसी। डीसी बराबर कितना है? 15 मीटर। यहाँ तक समझ में आया है ना। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर इधर देखो ए बी जितना है उतना ही सी ई है। अब जाविया नाजिर ए है, हम लिखिए जाविया ए नाजिर है ना, जो दूसरी इमारत की बुलंदी सिरा कौन सा है? डी को देखने के लिए देखते वक्त कौन सा? सऊदी जाविया कितना दर्जे का? सऊदी जाविया 30 दर्जे का बनाता है ना। तो जाविया हम यहाँ बताएंगे, जाविया क्या रहेगा हमारा? डी ए ई। जाविया डी ए ई बराबर कितना दर्जे? 30 दर्जे। समझ में आया था कि अभी जो शक्ल नीचे की दिखाई दे रही है हमारी, ये मुस्ततिल की शक्ल। किसकी शक्ल है? अभी हमने यहाँ पर बता दिया कि बीसी बराबर है ए के, तो हमको वहां पर रिजल्ट देना पड़ेगा कि हमने बीसी को ए के बराबर क्यों बताए, बराबर है। हमने ए बी को सी ई के बराबर क्यों बताए। तो अगर तुम लोग गौर करें, यहाँ पर देखो ये 12 है, ये 12 है, ये 15 है, ये 15 है, तो ये शक्ल हो गई हमारी मुस्ततिल की, बराबर। और मुस्ततिल के मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं। हम नीचे लिखेंगे ए ई बराबर है इसके बी सी के, और उसी तरह से ए बी बराबर है सी डी, है ना। क्यों मुतमासिल क्यों है? मुस्ततिल के मुकाबिल के जिले मुतमासिल। उससे पहले हमको एक जुमला देना पड़ेगा। हम क्या देंगे यहाँ पर? जू अरबतिल इस्लाह ए बी सी ई में, है ना। जू अरबतिल इस्लाह यानी मुस्ततिल जू अरबतिल इस्लाह की एक किस्म है। जब कभी भी हम 4 जिलों वाली शक्ल का जिक्र करेंगे तो सबसे पहले उसे जू अरबतला की किस्मों में बताना पड़ेगा कि जू अरबतला की एक किस्म है, वो कौन सी किस्म है उसका नाम फिर बताना पड़ेगा कि जू अरबतला ए बी सी ई एक मुस्ततिल है। ये जुमला तुमको देना है। उसके बाद हमने ये बताया, यहाँ रिजल्ट हमको देना है मुकाबिल के जिले कैसे होते हैं? मुतमासिल। अब इतना ये हो गया यहाँ तक कि जितने बातें थी लिखने की ये हमने, ये सही तरह से अगर तुम लोगों ने लिखा, बराबर है, तो
आगे अगर कुछ 19-20 हो भी जाता है तो हमको मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। आगे और यहाँ पर अगर तुम लोगों ने गलती कर दी है, किधर का किधर कुछ बता दिए और आगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तुम्हारे मैथमेटिक्स के अंदर हमारी जो हर स्टेप पर हम लोगों को जवाब क्या मिलता है, मार्क्स मिलता है। लेकिन अगर तुम लोगों ने शुरुआत में ही गलत कर दिए, यानी 2-3 स्टेप तुमने अगर गलत लिख दिए स्टार्ट की और उसके बाद फिर तुम्हारा जवाब सही है, माना नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये बात का ख्याल रखना है कि हमारा जवाब हमेशा स्टार्ट से ही सही हो। लिखने में हो सकता है अमल करते वक्त हम लोगों से कुछ कम ज्यादा हो जाए, तो जहां तक तुम लोगों का जवाब सही रहेगा वहां तक तुम लोगों को मार्क्स मिलेंगे। और जहां से तुम्हारा जवाब गलत आया, लेकिन शर्त क्या है, तुम्हारे जवाब की शुरुआत सही से होना। समझ में आ रही बात? अब यहाँ से ये हमने मुस्तकिल का जिक्र यहाँ पर कर दिए। अब हमको किसकी कीमत मालूम करना है, डी की। और डी किस में आता है, मुसल्लस में। किसमें आता है, मुसल्लस में। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मुसल्लस ए ई बी में, है ना। हमारा नाजिर कौन है, ए। यहाँ पर हम लिखेंगे 10, क्या है हमारा, ए बराबर। फिर यहाँ पर देखो ये जिला दिया हुआ मुस्सला और हमें मालूम करने के लिए क्या बोला, मुकाबिल। फिर दोबारा से क्या लगेगा, 10 का फॉर्मूला हम लिखेंगे डी ई, यानी मुकाबिल जिला बटे मुस्सला जिला। ए कितना दिया हुआ है, 30, यानी 10 30। डी पता है क्या, नहीं। डी एज इट इज। ए कितना है, 15। 10 30 हमने इस्तेमाल किया, कितना, 1 बटे 3 बराबर डी बटे 15। फिर दोबारा से वही स्टेप आ गया, हमने जो लास्ट एग्जाम्पल में 15 इधर जर्ब करेंगे, ये क्या हो गया, 15 बटे जजर 3 बराबर टी। कैसा लिखेंगे, फिर से किस तरह से लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, ये 15 जजर 3 बटे 3 बराबर डी। ये क्या हो जाएगा, 5 का 5 15 बराबर है। यहाँ लिखेंगे डी बराबर 5 जजर में 3। क्या हमारा जवाब हो गया, नहीं हुआ। हमें क्या मालूम करना है, डी से सी का फासला मालूम करना। अब इतना वाला जो हिस्सा है हमारा, ये है दरमियानियत। क्या है, दरमियानियत। अब यहाँ लिखेंगे डी, इधर ध्यान दो, डी डैश ई डैश सी, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको मालूम है लंबाई, इतनी मालूम थी क्या, नहीं। हमने उतनी भी मालूम कर लिया। अब इसे बताना है कि इमारत की बुलंदी कितनी है, तो किस तरह से लिखा हमने, डी ई सी। कैसे लिखिए, पहले डी सी बराबर डी ई जमा डी सी, है ना। डी कितना मिला हमें, 5 जजर में 3, 5 जजर में 3 जमा ई सी कितना है तुम्हारे पास, 12। सही है। अब जजर 3 की कीमत कितनी है, 1.73। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा जवाब तुम इतना भी लिख दिए, अगर जजर 3 की कीमत तुमने नहीं भी इस्तेमाल किए और ऐसा जवाब लिखे तो भी चल जाएगा। लेकिन जजर 3 की कीमत यहाँ पर लिखें, तो हम उसका जवाब देख लेते हैं। ये होगा हमारा 12 जमा 5 जजर में 1.73। 12 इजीली रहेगा, 5 से ज़रब करते हैं, 5 दिया 15, हासिल का आया 1, 5 7 35, 35 और 1 36, हासिल क्या है 3, 5 का 5 और 3 8, आशार्य कितने के बाद है, 2 के बाद। अब 12 में 8 मिलाओ, कितना हो गया 20.65। आखिरी जुमला क्या रहेगा, दूसरी इमारत की बुलंदी 20.65। समझ गए।